नमस्कार। आज हम पहाड़ों में बसी एक ऐसी शक्तिशाली कथा की परतों को खोलेंगे जो आज भी वहां की हवाओं में जिंदा है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, बल्कि वो तो जमीन, नदियों और पहाड़ों में सांस लेती हैं। ऐसी ही एक जगह है हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर इलाके का सरपारा गांव। ये महज एक गांव नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा का, कह सकते हैं, उद्गम स्थल है। कहा जाता है कि यहीं पर 9 दिव्य नाग देवताओं का जन्म हुआ था। ये कोई साधारण नाग नहीं थे, बल्कि इस धरती के रक्षक थे, जिनकी जड़ें इसी मिट्टी से जुड़ी थीं। तो ये हैं वो 9 दिव्य रक्षक। अब हुआ ये कि समय के साथ ये सभी अलग अलग जगहों पर बस गए और वहां के संरक्षक देवता बन गए। और एक बहुत दिलचस्प बात है, इनमें से एक है माहू नाग, जो आज कुल्लू में मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कथा का सांस्कृतिक प्रभाव कितना गहरा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, शांति थी, लेकिन फिर एक भयानक आग ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। ये कहानी का वो मोड़ था जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उस तबाही के बीच भी एक उम्मीद की किरण बाकी थी। जो सबसे छोटे नाग देवता थे, वो उस आग में एक टोकरी में सुरक्षित बच गए, और ऐसी मान्यता है कि वो आज भी सरपारा गांव में अपने पिता के साथ ही रथ पर विराजित हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद मां लंबदूधी ने भारी मन से उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया, और यहीं से उनके और उनके पुत्रों के लिए एक बहुत ही भावुक सफर की शुरुआत हुई। उनका एक बेटा बोंडा नाग अपनी मां को अकेला कैसे जाने देता, तो दोनों ने एक साथ यात्रा शुरू की, जो उन्हें विशाल और शक्तिशाली सतलुज नदी के किनारे तक ले आई। सतलुज की ऊंची ऊंची लहरों को देखकर मां घबरा गईं। तब उनके बेटे बोंडा नाग ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया और नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैलकर खुद को एक जीता जागता पुल बना लिया। उन्होंने अपनी मां से विनती की, मां, मेरे ऊपर से चलकर सुरक्षित पार हो जाओ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बेटे की अपनी मां के लिए असीम भक्ति और त्याग का प्रमाण था। अब यहाँ कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ लेती है। एक तरफ बेटे का त्याग था, तो दूसरी तरफ एक मां का दिल। क्या एक मां के लिए ये मंजूर करना मुमकिन था? उन्होंने साफ मना कर दिया। वो अपने पुत्र के शरीर पर पैर रखकर सतलुज पार नहीं कर सकी। ये उनका डर नहीं, बल्कि एक माँ का अपने बेटे के लिए अटूट प्रेम था। आखिरकार उन्होंने काओबिल में ही रहने की इच्छा जताई, और बेटे ने भी अपनी माँ के इस फैसले का पूरा सम्मान किया। ये पल आपसी प्रेम और समझ की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। अपनी यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ने पर माँ को एक बेहद आकर्षक और शांत झरना दिखाई दिया। उस जगह की शांति और सकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें इतना मोह लिया कि उन्होंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, यहीं मैं रहूंगी, और वो हमेशा के लिए वहीं बस गईं। ये उनकी यात्रा का अंत था और एक नए पवित्र स्थल का जन्म, जो आज भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। और इस तरह ये कहानी आज भी सरपारा में जी रही है। गांव में सबसे छोटे नाग का निवास, वहां की पवित्र मानी जाने वाली मिट्टी और मां लंबोधी का वो झरने वाला स्थान, ये सब उस दिव्य कथा को आज के समय से जोड़ते हैं। लेकिन ये कथा सिर्फ एक बीती हुई बात नहीं है। सवाल तो ये है कि ये हमें आज क्या सिखाती है। तो इस कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? ये हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है, पानी के स्रोतों को पवित्र मानना, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखना और पहाड़ों की गहरी आस्था को समझना। ये हमें बताती है कि कैसे मान्यताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रहती हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। सरपरा की ये कथा इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे कुछ कहानियां समय से परे होती हैं और वहां के भूगोल और लोगों की आत्मा का एक अटूट हिस्सा बन जाती।